E-Point builds a desire for learning। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवंगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स को हम देखेंगे। यह हमारे इस चैप्टर का 15 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसको हमने पहले भी देख लिया है यहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को, लेकिन आज हम प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो, और हर साल जो है इसके क्वेश्चंस CSI नेट में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। 2012 में, 14 में, 15, 16 में, दोनों में जून एंड दिसंबर में पूछा गया है। 17 और 18 में भी दिसंबर एंड जून दोनों में पूछा गया है। तो आज हम इस वीडियो में 2018 दिसंबर जून एंड 2016 जून और दिसंबर हम टोटल 4 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में हम दिसंबर 2012, 2014, 15 और 17 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के हमारे डेफिनेशन को प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, और साथ ही इसके कुछ थ्योरम्स और रिजल्ट्स को भी देख सकते हैं, जिसका यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2018 में पूछा गया, और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिफाइन fx इज इक्वल टू 1/√x फॉर x इज ग्रेटर देन 0, देन f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। जब फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड हो रहा है और f जो है कंटिन्यूअस होंगे, कौन से इंटरवल पे कंटिन्यूअस होंगे ये हमको बताना है, और सारे इंटरवल्स यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं। फर्स्ट इंटरवल दिया है ऑन, ओपन इंटरवल है यहाँ पर 0, इन्फानाइट। यहाँ पर है देखो लेफ्ट साइड से क्लोज एंड राइट से ओपन। सेमी इंटरवल में देखिए r, इन्फानाइट यहाँ पर है। तो यहाँ पर फॉर r इज ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन है। सेम एज यहाँ भी दिया है, लेकिन इसका इंटरवल उल्टा है, ये लेफ्ट साइड से ओपन है और राइट साइड से क्लोज्ड है। तो इसमें भी कंडीशन है हमारा r इज ग्रेटर देन 0। और लास्ट वाला ऑप्शन में है ओनली ऑन इंटरवल ऑफ द फॉर्म क्लोज इंटरवल a, b फॉर 0 इज लेस देन a इज लेस देन b इज लेस देन इन्फानाइट। यानी कि ओनली इसी इंटरवल पे क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। अब इसके हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के लिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, इस इंटरवल के लिए हमको बताने हैं। तो देखिए फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू 1/√x। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं। अगर ये आपको पता है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन f जो है कंटिन्यूअस है किसी ओपन इंटरवल पे या क्लोज्ड इंटरवल पे भी हो सकता है। किसी भी ओपन या क्लोज्ड इंटरवल पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, और उस फंक्शन वो फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कब होगा, जब इन दोनों पॉइंट्स पे, इन इंटरवल के दोनों पॉइंट्स के लिमिट अगर एग्जिस्ट करते हों। देखिए इन दोनों पॉइंट जो है a एंड b, 2 पॉइंट है हमारे पास। इन दोनों पॉइंट के लिए अगर इस फंक्शन का लिमिट निकालें, a प्लस के लिए लिमिट निकालें और यहाँ पर b माइनस के लिए लिमिट निकालें, दोनों अगर एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट वैल्यू अगर देती है, तो ये फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो वही चीज़ हमको करना है इसमें, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलरेडी है। तो अब हम चेक करेंगे कि इनके लिमिट जो है इन दोनों पॉइंट पे 0 और इन्फानाइट पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर 0 और इन्फानाइट क्यों ले, क्योंकि ये तो ओपन इंटरवल है। तो जब भी, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस आप चेक करेंगे, तो चाहे ओपन इंटरवल हो या क्लोज्ड इंटरवल हो, आपको ये दोनों पॉइंट्स को लेके ही चेक करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लेके चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx। तो fx की वैल्यू क्या है, 1/√x। तो यहाँ पर हम 0 पुटअप करेंगे तो 1/√0, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई इन्फानाइट। और वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब देखते हैं इन्फानाइट के लिए अगर चेक करें, तो यहाँ इन्फानाइट पुटअप करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया, 0। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमको दोनों को एग्जिस्ट करवाना था, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हुआ। ओनली हियर द लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, fx डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए क्या होगा, फंक्शन जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा इस इंटरवल पे।
तो हमारा ऑप्शन जो 1 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में हम जाएंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या करता है, देखो फंक्शन वही है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहे हैं कि यहाँ पर r कॉमा इन्फिनिट, इसके लिए जो r इज ग्रेटर देन 0, इस इंटरवल के लिए r इज ग्रेटर देन 0 एक कंडीशन है। तो इस इंटरवल के लिए हमको चेक करना है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा कि नहीं। तो सिंस r इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है कि r की वैल्यू 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू है। अब कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू अगर इसमें पुटअप करेंगे तो यहाँ पुटअप करके देखिए, सपोज मैंने 1 ली r की वैल्यू, तो 1 यहाँ पुटअप किए तो कितनी आ गई वैल्यू, 1 आ जाएगी। 2 मैंने पुटअप किया यहाँ पर तो 1/√2 आ गई, यानी कि ये भी क्या है, ये वैल्यू जो है फाइनाइट वैल्यू है। अगर यहाँ में 0 पुटअप करता तो इनफाइनाइट होता, लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू है इसलिए सारी वैल्यू फाइनाइट आएंगी। तो ये जो है फाइनाइट वैल्यू, वैसे ही अगर r के लिए निकाले, r इज ग्रेटर देन 0 के लिए सारे जो भी वैल्यू है उसके लिए निकाले तो ये हमारे पास वैल्यू आई, और ये जो है फाइनाइट वैल्यू होंगी। तो सारी कंडीशन में देखिए r इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो है लिमिट जो है वो फाइनाइट आ रही है और एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि इसके लिए जो है लिमिट हमारा वो एग्जिस्ट किया। अब इसके देखते हैं इन्फिनिट के लिए। तो हमने पिछले ही ऑप्शन में देखा था इन्फिनिट के लिए जो है वैल्यू 0 आई, यानी कि एग्जिस्ट कर रही है। तो जब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, हमारे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन होंगे ऑन दिस इंटरवल। तो ये ऑप्शन 2 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों लिमिट्स जो है, इनके दोनों के लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। थर्ड नंबर में जाते हैं हम। थर्ड में ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो इसके लिए हमको 0, r के लिए बोल रहे हैं और r इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए अगर हम चेक करें तो हमको क्या मिलता है, देखिए हमने सबसे पहले 0 पुटअप किया तो इन्फिनिट आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट। अब 1 यहाँ पर r इज ग्रेटर देन 0 तो 1/r। अभी हमने बताया था इसके लिए जो है फंक्शन की वैल्यू जो है फाइनाइट आ रही है और एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू आई है, लेकिन इसमें तो एग्जिस्ट नहीं किया। जब इसमें एग्जिस्ट नहीं किया तो ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा ही नहीं। तो यानी कि ऑप्शन 3 भी हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 4 में अगर हम जाएं, ऑप्शन 4 में क्या बोल रहा है, चेक करना है हमको ओनली ऑन इंटरवल ऑफ द फॉर्म क्लोज इंटरवल a, b। इस क्लोज इंटरवल में ही सिर्फ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। और एक कंडीशन दिया है 0 इज लेस देन a इज लेस देन b इज लेस देन इन्फिनिटी, ये कंडीशन हमको दिया है। तो अब देखिए आपको बता दूं कि इस कंडीशन को अगर देखें आप तो 0 से इन्फिनिट के बीच में इन दोनों a और b की वैल्यू है, ठीक है। a और b की वैल्यू यानी कि इस इंटरवल में, यहाँ पर इसके देखेंगे ये a और b की वैल्यू इंटरवल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, 0 और इन्फिनिट के बीच में, यानी कि पॉइंट्स की वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू जो है सारी वो तो फाइनाइट वैल्यू होंगी, तो सारी फाइनाइट वैल्यू होंगी। लेकिन ऑप्शन में क्या बोल दिया, ओनली ऑन इंटरवल ऑफ द फॉर्म, इसी फॉर्म वाले इंटरवल के लिए ही सिर्फ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके लिए तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल दिया है। लेकिन हमने देखो ऑप्शन 2 में बताया था कि ये देखिए r, इन्फिनिट इस टाइप के इंटरवल के लिए भी क्या हुआ था, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल के लिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके लिए भी तो कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आ गया ना। इसलिए क्या होंगे, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, सिर्फ इसी के लिए ही यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होंगे, यानी कि ये ऑप्शन भी है हमारे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है उसका लॉजिक अगर समझ आ गया तो आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखकर, देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखकर आप यहीं से ही इसके आंसर को बता सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट का लॉजिक अगर समझ आ गया, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है ये दिसंबर 2016 में पूछा गया है और पार्ट सी के क्वेश्चन है, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं, देखिए हमको डिसाइड करना है कि जो फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इज ओपन इंटरवल 0, 1 पे। फंक्शन क्या क्या है, e⁻x एक फंक्शन दिया है, x भी यहाँ फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है 10 πx/2, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, ठीक है। सेम वही अप्लाई करना है हमको। सबसे पहले ऑप्शन 1 अगर देखिए हम सॉल्व करने के लिए, इसमें e⁻x जो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। ये आप चेक भी कर सकते हैं कंटिन्यूस की डेफिनेशन में, ठीक है। हमने पिछले वीडियोस में भी
कंटिन्यूस को बताया था, उसको चेक करने का भी प्रोसेस बताया था। तो 0,1। अब देखिए, अब यहाँ पर 0,1 है तो सबसे पहले 0 पुटअप करेंगे, फिर 1 पुटअप करेंगे। तो 0 पे इसकी अगर लिमिट निकाले तो e⁴ आ गई 1, जो कि क्या है, फाइनाइट और एग्जिस्ट कर रहा है। सेम एज अगर 1 निकाले हम तो e⁴ यानी कि e, जो कि फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हो इसका लिमिट, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे, यानी कि ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में अगर जाते हैं x, तो x क्या है, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, और इंटरवल 0,1 पे। ठीक है, अगर 0 पुटअप करें, यहाँ पर लिमिट 0 पुटअप करें तो वैल्यू 0 आ गई, जो कि फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 1 पुटअप करें तो भी क्या आ रही है, वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि फाइनाइट है और एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो दोनों जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे 0,1 पे। थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, सेम वही प्रोसेस हम करते जा रहे हैं इसमें। थर्ड ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर फिर से वही चीज़ करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, अब 0 अगर यहाँ पर पुटअप करें तो tan पाई इंटू 0/2, तो यहाँ 0 पुटअप करने पर tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 डिग्री, यहाँ पर वैल्यू होती है 0, जो कि फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब 1 पुटअप करें यहाँ पर तो tan π/2 इंटू 1 मीन्स tan π/2, इसकी वैल्यू होती है इन्फाइनाइट। तो ये इन्फाइनाइट हो रही है और डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कोई एक लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी एक पॉइंट के लिए, तो क्या हो जाएंगे, ये नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। तो ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम ऑप्शन 4 की तरफ। तो इसमें sin x फंक्शन है, तो sin x जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूस होंगे ऑन 0,1 पे। ठीक है, अब 0 अगर पुटअप करें तो sin 0 कितने होंगे, 0 होंगे। अब ये फाइनाइट है और एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। 1 पुटअप करें तो sin 1, अब देखिए साइन में यहाँ पर कोई भी डिग्री अगर आ रही है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ रही है एंगल की, तो यहाँ वैल्यू जो है साइन की हमेशा वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है वैल्यूज होंगी, यानी कि फाइनाइट वैल्यू होंगी, और इसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब दोनों जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये भी क्या होंगे, फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे ऑन 0,1 पे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब जून 2016 का देखते हैं क्वेश्चन, पार्ट सी के ही क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछ रहे हैं, देखिए, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, और कुछ ऐसा हमको फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, f x + 1 इज इक्वल टू fx, ऐसा हमारे पास डिफाइंड है। तो x बिलोंग्स टू R, ये भी हमको दिया हुआ है रियल नंबर पे, ये x की वैल्यूज बिलोंग कर रही है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए, f जो है बॉन्डेड अबव बट नॉट बॉन्डेड बिलो। ठीक है, बॉन्डेड अबव होगा लेकिन बॉन्डेड बिलो नहीं होगा। इस कंडीशन में बोल रहे हैं f इज बॉन्डेड अबव एंड बिलो बट मे नॉट कंटेन इट्स बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्डेड अबव हो रहे हैं, बॉन्डेड बिलो भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बाउंड्रीज पॉइंट जो है उसको कंटेन नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट में अगर बॉन्डेड अबव बॉन्डेड बिलो है और इसके बाउंड्रीज को भी कंटेन कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो इसमें से कौन से ऑप्शन जो है, कौन कौन से ऑप्शन इसके लिए सेटिस्फाई करेंगे वो हमको देखना है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां पर देखो फंक्शन क्या है, f इस मैपिंग फ्रॉम या फंक्शन फ्रॉम R to R है, जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है, ये क्वेश्चन में हमको दे दिया है। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लेके चलते हैं। इस फंक्शन में x बिलोंग्स टू R है, तो कोई भी यहाँ पर वैल्यूज आप पुटअप करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, इसकी वैल्यू x की वैल्यू एक एक आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया x + 1, तो x की जगह x + 1 पुटअप किया +1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन के हिसाब से जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है उस फंक्शन में यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, x + 1 है, तो यहाँ हो जाएगा fx + 1, और इन दोनों को ऐड करके देखें तो x + 2 हो जाएगा, तो fx + 2। तो अब देखो यहाँ पर fx + 1 की वैल्यू क्या है, fx, तो इसके जगह हम fx पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, x + 2 मैंने यहाँ पर रखा इस x के जगह में +1, तो फंक्शन डिफाइन करता है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है इस फंक्शन में आ जाएगा, यानी कि fx + 2 आ जाएगा। इस अब देखो fx + 2 की वैल्यू कितनी है, fx आई है, तो यहाँ पर भी हम पुटअप कर सकते हैं fx।
अब इसको अगर ऐड करके देखें तो हमारे पास आएगा fx+3। तो यानी कि सारी कंडीशन में जितने भी वैल्यूज़ हम बढ़ाते जा रहे हैं आगे, सारी कंडीशन में वैल्यूज़ जो है वो fx मतलब सारे में वैल्यू सेम आ रही है। आगे भी हम निकालेंगे x+n-1 के लिए, तो यहाँ पर फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी जो है क्या आई, fx आई। तो सारे में वैल्यू जो है fx यानी कि सेम आ रही है, यानी कि कांस्टेंट आ रही है। तो ये जो हमारा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो वो ऑलवेज बॉन्डेड होते हैं, यानी कि बॉन्डेड अबव भी होते हैं, बॉन्डेड बिलो, यानी कि वो बॉन्डेड फंक्शन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला, f इज अ बॉन्डेड फंक्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या कहता था, देखिए फर्स्ट में कहा गया है कि बॉन्डेड अबव होंगे लेकिन बॉन्डेड बिलो नहीं होंगे। तो हमारा तो यहाँ पर दोनों आया, बॉन्डेड अबव भी आया, बॉन्डेड बिलो भी आया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, f इज अ बॉन्डेड फंक्शन, बॉन्डेड फंक्शन कंटेन इट्स अपर एंड लोअर बॉन्ड्स। तो जो भी बॉन्डेड फंक्शन, इसके डेफिनेशन से आप देख सकते हो कि इसके अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों कंटेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का भी साइन आया है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का अगर साइन आया यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को भी वो कंटेन कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में दिया है कि दोनों पॉइंट्स को कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 में दिया गया है कि इनके दोनों अपर और लोअर बॉन्ड जो है उसके बाउंड्री पॉइंट्स, फंक्शन के बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन 3 है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी हमारे कंडीशन में भी कंटेन कर रहे हैं और ऑप्शन में भी कहा गया है कि कंटेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन 4 की तरफ। अब कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस भी होंगे एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होते हैं, इसलिए हमारे ऑप्शन 4 में कहा गया है कि f इज अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो ये ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जून 2018 का क्वेश्चन है और ये पार्ट सी के क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, और fx की वैल्यू क्या दी गई है, कैसे डिफाइंड हुआ है ये, a/1 + bx²। ठीक है, और a और b जो है r पे बिलोंग कर रहे हैं, और एक कंडीशन है b की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। इससे क्या पता चलता है, b की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है यानी कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि ये कभी भी, इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या बोल रहे हैं, कौन से ऑप्शन जो है वो ट्रू होंगे इस फंक्शन के लिए जिसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। f इज अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल ऑफ r फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, कॉम्पैक्ट इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ये हमको देखना है। इसमें बोल रहे हैं f इज अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन r एंड इट इज बाउंडेड। ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ a एंड b। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होंगे, कब होंगे, सिर्फ b इज इक्वल टू 0 के लिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होंगे। और लास्ट में बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन r एंड अनबाउंडेड। ठीक है, देखो एक में बाउंडेड कहा गया, एक में अनबाउंडेड। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर कुछ बाउंडेड आ जाता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, अनबाउंडेड आता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम चेक करते हैं। चलिए, अब f इस फंक्शन फ्रॉम r टू r ये गिवन है, और कैसे डिफाइंड हुआ है फंक्शन वो भी गिवन है, a/1 + bx²। ठीक है, ये कंडीशन भी गिवन है। अब यहाँ से मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर 1 + bx² डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुटअप करके देख लीजिए, यहाँ पर ये स्क्वायर वाला फॉर्म है। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये जो है कंटिन्यूस की डेफिनेशन से आप चेक कर सकते हो कि ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, साथ ही ये बाउंडेड फंक्शन भी होगा। ठीक है, इसे भी आप चेक कर सकते हो। अब आगे देखिए, इसके ऑप्शंस की तरफ हम जाते हैं जिसमें हमको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बताने हैं। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के लिए अब यहाँ पर ऐसा कुछ तो लिमिट दिया हुआ नहीं है, कोई इंटरवल तो नहीं दिया है, लेकिन r दिया हुआ है, ऑन r यानी कि ये प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट की तरफ ये एक्सटेंड हो सकता है पूरा r। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस इन्फिनिट रखते हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट fx इज इक्वल टू a/1 + b ∞² हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली पूरी वैल्यू इन्फिनिट होगी, यानी कि ओवरऑल 0 आ गया, जो कि फाइनाइट और एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम एज माइनस इन्फिनिट अगर हम रखें तो माइनस इन्फिनिट में क्या होगा,
सेम वही चीज़ होगी, ये पूरे टर्म जो इन्फिनाइट हो जाएंगे डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी, ये भी फाइनाइट और एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दोनों जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे ऑन आर, और यह बोल सकते हैं इस इंटरवल पे। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं। एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल ऑफ आर, ये ऑप्शन फर्स्ट हमारा कह रहे हैं। तो ये देखो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इन सारे इंटरवल में। देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जो इंटरवल है उसके अंदर जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ये फंक्शन। तो इसका कुछ छोटा सा अगर पार्ट ले लें, हम कोई इंटरवल ले लिए, इसके अंदर कॉम्पैक्ट इंटरवल ले लिए जो क्लोज्ड यानी कि बॉन्डेड इंटरवल हम यहाँ पर ले लिए, तो वो भी क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस तो होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर एंड ऑल्सो बॉन्डेड, ये भी हमको पता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आ गया और बॉन्डेड भी आ गया, यानी कि ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन 2 में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्लस बॉन्डेड भी कहा गया है। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम। इसमें वैल्यू ऑफ बी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ऑप्शन 3 में जो है, ऑप्शन 3 में देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 में कहा गया है कि ओनली बी इज इक्वल टू 0 के लिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप यहाँ देखिए b की कोई वैल्यू ऐसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहा गया है। अब कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वैल्यू को कि सिर्फ b की वैल्यू 0 होगी तभी वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। लेकिन देखिए f इज ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन और नॉट ओनली इफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि और भी बाकी पॉइंट्स पे, b के और भी पॉइंट्स पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ b इज इक्वल टू 0 के लिए कह रहा है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट के लिए बस कंटिन्यूस नहीं होंगे, बाकी पॉइंट्स के लिए भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ऑप्शन 3 जो है रॉन्ग हो गए। ऑप्शन 4 की तरफ जाते हैं। ऑप्शन 4 में देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एंड अनबाउंडेड कहा गया है, लेकिन ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, तो ये सीधे ऑप्शन जो है ये यहीं से रॉन्ग हो गया। अनबाउंडेड कहा गया है, लेकिन हमारे पास पता क्या है, फंक्शन जो है बाउंडेड है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये 4 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 4 क्वेश्चन आपके पास लाएंगे इसी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस टॉपिक पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को अब देखना ना भूलिए, और जो इस चैनल के लिए नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कंटिन्यूसली CSI एंड मैथमेटिकल साइंस के वीडियोस और इसके साथ ही नोट्स आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।